पर तशरीफ़ फरमा बावकार उलमाए इकराम, मेरे सुन्नी जन्नती इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अहले क़दीम के दस्तूर के मुताबिक आगाज़ गुफ्तगू से कबल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम बसद अदब व एहतराम पेश करें। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का विर्द करें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत के हुक्म की तामील फरमाते हुए सिर्फ मैं 10 मिनट आपके लूँगा और फिर अपनी बात मुकम्मल करके रुखसत हो जाऊँगा। मेरे अजीज़ों, ये आप हजरात के लिए और हमारे लिए ये मुश्तरका खुश नसीबी है कि बरेली शरीफ का एक शहजादा आपकी दयार मोहब्बत में हाजिर है। और यकीनन ये जिन्हें आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, ये बरेली शरीफ का वो शहजादा है जिन्हें आज दुनिया हकीम शरीयत के नाम से याद करती है। और बहुत सारे हजरात को ये मालूम भी नहीं होगा शायद कि हकीम शरीयत का ये तकरीमी खिताब हुजूर मुहद्दिस कबीर ने इनायत फरमाया है। बरेली शरीफ के उर्स रज़वी के मौके पर सैकड़ों उलमाए कराम की मौजूदगी में हजरत मुहद्दिस कबीर मद्दज़िल्लहुल आली ने शहजादा अमीन शरीयत को हुजूर हकीम शरीयत के तकरीमी खिताब से नवाजा। और मजीद ये जुमला भी हुजूर मुहद्दिस कबीर ने इरशाद फरमाया था कि हुजूर हकीम शरीयत हजरत मौलाना सलमान मियाँ साहब क़िबला में अमीन शरीयत के जलवे हुवैदा होने शुरू हो गए। और आगे का इंतजार आप करें तो आप देखेंगे कि ये अपने अफ़आलो किरदार के आईने में मसलके आला हजरत है। ये हजरत मुहद्दिस कबीर के जुमले हैं। और यूं ही नहीं फरमाया था हजरत मुहद्दिस कबीर ने, यकीनन कुछ ना कुछ देखा होगा, इनके फजाइलो कमालात को देखा होगा, तभी हजरत मुहद्दिस कबीर ने ये जुमला इरशाद फरमाया। और एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि हजरत के दामन से वाबिस्ता रहो, इसलिए कि इनके दामन से जो वाबिस्ता रहेगा, इनके दामन से ये वाबिस्तगी कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। जिन्होंने इनका दामन पकड़ लिया उन्होंने आला हजरत का दामन पकड़ लिया। तो ये एक वक्त के अजीम मुहद्दिस जिन्हें दुनिया मुहद्दिस कबीर के नाम से याद करती है, उनके ये जुमले हैं। और हमें और आपको चाहिए कि हम हजरत के दामन से वाबिस्ता रहें, हजरत की रहनुमाई में काम करते रहें। और इनके वालिद ग्रामी मेरे मुर्शिद इजाजत मुर्शिद करीम, जिन्हें दुनिया कुतुबे छत्तीसगढ़ के नाम से याद करती है, जिन्हें दुनिया अमीन शरीयत के नाम से याद करती है, जिन्हें दुनिया शबीह मुफ्ती आजम के नाम से याद करती है। और हजरत की शख्सियत का दायरा बहुत वसी है। अभी शाम में या दोपहर के वक्त में हजरत मौलाना मुफ्ती अकबर साहब क़िबला हजरत हुजूर अमीन शरीयत से मुताल्लिक कुछ बातें हुजूर हकीम शरीयत की बारगाह में दरियाफ्त कर रहे थे कि हजरत की खिदमात क्या है, या हजरत के नासिहाना कलिमात कुछ इरशाद फरमाएं। यकीनन मेरे अजीजों, आपने हुजूर अमीन शरीयत अलैहिर्रहमा को बहुत कम देखा होगा। हजरत के किरदार, हजरत की गुफ्तार और हजरत की खिदमात से आप वाकिफ नहीं होंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिन्होंने नहीं देखा है वो मायूस ना हो, इसलिए कि अगर अमीन शरीयत का किरदार देखना है तो हकीम शरीयत को देख लो। अगर उनका जलवा अगर देखना चाहते हो तो हुजूर हकीम शरीयत के जलवे का मुशाहिदा कर लो। अगर दीन का मेमार देखना है तो हकीम शरीयत की जात को देख लो। अगर दीन का दर्द देखना है तो हकीम शरीयत की जात करीमा को देख लो। अगर अमीन शरीयत की खामोशी देखनी है तो हकीम शरीयत को देख लो। अमीन शरीयत अलैहिर्रहमा पूरे उस वक्त तशरीफ लाए थे उस इलाके छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ का इलाका तो ये अभी वजूद में आया। छत्तीसगढ़ उस वक्त जब तशरीफ लाए थे तो वो एमपी था। आज मौजूदा छत्तीसगढ़ सन 1963 ईस्वी में वो मर्दे मुजाहिद अपने आबाओ अजदाद और अपने वतन को खैराबाद कह करके
एक संगलाख जमीन में कदम रखता है और उस संगलाख जमीन को अपनी मेहनत से, अपनी काविश से सुन्नियत का गुलिस्ता बना देता है। आज पूरे हिंदुस्तान के सूबे का आप जायजा ले लीजिए, ये शरफो इम्तियाज रियासते छत्तीसगढ़ को हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे छत्तीसगढ़ में आज सुन्नी गालिब अक्सरियत में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीजों, बदअकीदगी का नामो निशान नहीं, ये हुजूर अमीन शरीयत की बेलौस और बेरिया खिदमत की बरकत का नतीजा है। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत की तरवीज और इशाअत में वक्फ कर दी और अपने मुरीदीन को भी, अपने मुतवस्सिलीन को, अपनी आने वाली नस्लों को आखिरी तहरीर जो हुजूर अमीन शरीयत अलैहिर्रहमा ने अपने दस्ते मुबारक से तहरीर फरमाई थी, और गोया के हुजूर अमीन शरीयत अलैहिर्रहमा ने अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुअतक़िदीन और अपनी आने वाली नस्लों को ये वसीयत भी फरमा दी और नसीहत भी फरमा दी कि फरमाते हैं कि मसलक आला हजरत ये हमारे अकाबिर का पसंदीदा नारा है, हमारे बुजुर्गों का पसंदीदा नारा है, इससे मुखालिफत या इससे नफरत शैतानी वसवसे से कम नहीं। और मेरे अजीजों, यूं ही नहीं फरमाया था, बल्कि हुजूर अमीन शरीयत अलैहिर्रहमा की निगाहें देख रही थी कि मसलक आला हजरत वही है जिसमें सिद्दीक़ अकबर की सदाकत है, फारूक आजम की अदालत है, मौलाए कायनात की शुजाअत है, इमाम हसन मुज्तबा का इसार है, इमाम हुसैन की कुर्बानी है, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी की बेबाक तालीमात है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का मुहक्किकाना तरीक़ा इस्तिदलाल है। खुद आला हजरत फरमाते हैं, सिद्क़ व अदल व करम व हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जितने ये मक्कार सूफी और मक्कार पीर जो घूमते हैं, उनके दामे फरेब में आकर के आज आवाम अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा तबका उनके दामे फरेब में आकर के अपनी दौलत, अपने माल, अपनी जान और अपने अहलो अयाल को उनकी दहलीज में कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। मैं आवाम अहले सुन्नत से कहना चाहता हूं, आपको अल्लाह ने अक्ल सलीम की दौलत से नवाजा है, आपको गौर करना होगा कि मेरी ये कुर्बानी ये आखिरत का सहारा बनने वाली है, ये जन्नत में ले जाने का सबब बन रही है। आपको इस पर संजीदगी से गौर करना होगा, इसलिए कि मेरे अजीजों, आज तसव्वुफ की आड़ में आज बदअकीदगी को फरोग दिया जा रहा है। तसव्वुफ का आज बहुत चर्चा है, जिसे देखिए वो तसव्वुफ पे लेक्चर देने पर आमादा है, और उनका कहना है कि तसव्वुफ ही वो जरिया है कि जिनके जरिए से दुनिया में पाई जाने वाली इज़्तिराबी कैफियत का इलाज हो सकता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तसव्वुफ के 4 दर्जे हैं। पहला दर्जा इल्म है, दूसरा दर्जा अमल है, तीसरा दर्जा इखलास है, चौथा दर्जा खशियत इलाही है। यानी जो हकीकत में सूफी होगा वो इन 4 क्वालिटी का मजमुआ होगा। जो सूफी होगा उसके अंदर इल्म की दौलत भी होगी, उसके अंदर अमल की दौलत भी होगी, उसके अंदर इखलास की दौलत भी होगी, उसके अंदर खशियत इलाही भी होगी। मगर मेरे अजीजों, आज जितने दावेदाराने तसव्वुफ हैं, अगर उनका आप जायजा लेंगे तो उनमें खाल अफराद ही, चुनिंदा अफराद ही इस मेयार पर पूरा उतर सकेंगे। अव्वल तो उनका इल्म दीन से ही कोई ताल्लुक नहीं है, वो कॉलेज के फैज याफ्ता होते हैं, और यही वजह है कि वो उलमा को हिकारत की नजर से देखते हैं, जबकि नियावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमगा ये उलमा को मिला है, उनको नहीं मिला है। अरे उन्हें तो फराइज़ इस्लाम के मसाइल भी नहीं मालूम है, फिर तसव्वुफ के पहले दर्जे तक भी उनकी रसाई है, ये कैसे तस्लीम कर लिया जाए? और अगर बिलफर्ज ये मान भी ले कि उनके पास इल्म की दौलत है, तो अमल की दौलत से कोरे हैं, अमल की दौलत से वो दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से इखलास की दौलत, इसी तरीके से खशियत इलाही, ये तमाम चीजें जो है आज के मक्कार सूफियों के अंदर नहीं पाई जाती। इमाम गज़ाली ने जो फरमाया है उसे अपनी निगाहों के सामने रख करके आज के मक्कार सूफियों का जायजा लीजिए। याद रखें, ख्वाजा की जबानी रट लगाने या अपनी खानकाह से दूसरों की इस्लाह की तहरीर जारी कर देने से कोई सूफी नहीं कहला सकता है, बल्कि उन बुजुर्गों की राहों पर चलना पड़ेगा कि जिन बुजुर्गों के नाम की तुम रोटियां खाते हो, उन बुजुर्गों के अकाईद को कबूल करना होगा। जिन बुजुर्गों के नाम पे वो पल रहे हैं, उन बुजुर्गों की रविश पर गामजन होना होगा। जिन बुजुर्गों की खानकाह के वो गद्दी नशीन बने बैठे हुए,
अल्लाह महफूज रखे तसव्वुफ के नाम पर हवाए नफ्स की बात करने वाले आज के मक्कार सूफियों से। इसीलिए कहा जाता है अवाम अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा तबका आज ऐसे मक्कार पीरों के दामे फरेब में आकर के जो हाथों में 10-10 अंगूठियां पहने रहते हैं और 10 हाथ ऊंची टोपी ओढ़ लेने को जो सूफी समझने वाले वो समझ ले ये बहरूपिये हैं, बहरूपिये। इनसे अपने आप को बचाना है। अगर आपको इल्म की दौलत देखनी है, अगर अमल की दौलत देखनी है, अगर इखलास की दौलत देखनी है, अगर खशियत इलाही की दौलत देखनी है, बरेली के शहजादे के अंदर देख लीजिए। ये बरेली का शहजादा ऐसा जो है इन तमाम नेमतों का मजमुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम जात के अंदर इल्म की दौलत भी है, अमल की दौलत भी है। तो ऐसे लोगों की खानकाहों से वाबिस्ता होते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो खानकाह जो है वो महज बोर्ड इमारत वाली खानकाह है या उसका ताल्लुक जो है साहिबे सिलसिले के ईमान और अकीदे से मरबूत है या नहीं। इस पर आपको संजीदगी से गौर करना होगा। इसलिए कि आज लोग निस्बत का बहुत जो है वो वावेला मचाते हैं और निस्बत की बुनियाद पर लोगों को फरेब देते हैं। याद रखें निस्बत वहीं काम आती है जहां साहिबे सिलसिले से निस्बत सलामत हो, और ये निस्बत की सलामती ईमान और अकीदे की सलामती से मरबूत है। इसलिए आला हजरत के दामन से अपने आप को वाबिस्ता कर लीजिए। हुजूर हकीम शरीयत मद्दजिल्लहुल आली जहां कहीं जाते हैं बस यही पैगाम देते हैं कि मसलक आला हजरत पर कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इसलिए कि मसलक आला हजरत में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत है। और जहां जाते हैं यही पैगाम देते हैं कि आप दुनिया के किसी भी गोशे में रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, मगर फख्र इस बात पर करिए कि हम आला हजरत वाले हैं, हम गौसे आजम वाले हैं, हम गरीब नवाज वाले हैं। इसलिए कि आला हजरत ने हमें यही तालीम दी है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए अगर आला हजरत के आगे अगर सुरखरू होना चाहते हो, मसलक आला हजरत का हकीकी तर्जुमान बनना चाहते हो और जमात अहले सुन्नत को तमाम दाखिली और खारजी फितनों से महफूज रखना चाहते हो, तो जरूरत इस बात की है कि इमाम अहमद रजा ने जो अपनी जिंदगी में कुर्बानियां दी है और काम करने का तरीका दिया है, काम करने का सलीका सिखाया है, सिर्फ उसी को अपनाने की जरूरत है। अगर ऐसा कर लिया जाए तो हालात पे काबू पाया जा सकता है और पाया जाना चाहिए। हमें इस मुल्क में बाइज्जत शहरी बनने के लिए और मजहबी इंसान बनने के लिए नविश्ता दीवार को पढ़ना होगा, हालात का जायजा लेना होगा, अपने खोए हुए असासे का तखमीना करना होगा। ये इल्म, अमल, इखलास, खशियत इलाही, खुशू और खुजू, ये तालीमात रजा का यही पहलू है जो आज हमारी जरूरत है। इसलिए मेरे अजीजों खुदारा, उठिए, अपने पुरखों की विरासत को संभालिए, कौम की क़ियादत कीजिए, उन्हें तालीमात रजा से आशना कीजिए और हिंदुस्तान को जन्नत नजीर बनाने के लिए इमाम अहमद रजा की तालीमात और उनके किरदार से रोशनी और रंगो रोगन हासिल कीजिए। बस इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि देखना है ये कहां तक फैलती है रोशनी। हमने अपने खूसे मख्तल में चरागा कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।